आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अच्छी पत्नी के कौन से गुण होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप सबको मिलती रहें। हिंदू धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना एक पति अधूरा है। पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख देती है जिसके वह योग्य होता है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी के वंश की वृद्धि होती है। वो घर की लक्ष्मी है और अगर लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुण व अवगुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम आपको विष्णु पुराण, जिसे लोग प्रचलित भाषा में गरुड़ पुराण भी कहते हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि पत्नी के ऐसे कौन से गुण होते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो, उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझाती एक पंक्ति मिलती है जो इस तरह है: सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियवंदा, सा भार्या या प्रतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य ये है कि वह पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, ये काम करती हो, तो वे एक गुणकारी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति को प्रिय लगती है। प्रियवादिनी से मतलब है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय किसके कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी कहलाती है। पत्नी द्वारा इस तरह से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। वे उसके इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणकारी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ कलह कलेश नहीं होता है। पति परायणा यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी स्त्री होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो और कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वो पत्नी गुणी है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की स्त्री बनकर नए घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज और धर्म को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेवारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष तरह के धर्म का भी पालन करना चाहिए। विवाह के बाद उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति और परिवार के हित में सोचे, वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी हर रोज स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है, कम खाती है, कम बोलती है, सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर
अपने धर्म का पालन करती रहती है और अपने पति का प्रिय करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण हो, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।